हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? आज एक थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसा कहते हैं कि जब आदमी मरने वाला होता है तो वह कुछ अच्छा करके जाना चाहता है, अपने सब पाप धुला के जाना चाहता है, मगर हम जैसा सोचते हैं उतना वह आसान होता नहीं। मूवी का नाम है पॉकर फेस, जिसे डायरेक्ट और लीड कर रहा है जाना माना एक्टर रसेल क्रो, जिसे ग्लैडिएटर के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। इसे IMDb की 5.2 की रेटिंग मिली है। तो शुरू करते हैं इस इमोशनल थ्रिलर का एक्सप्लेनेशन। जैक फॉली एक गैम्बलर बिजनेसमैन है। वो पॉकर खेलने में चैंपियन है। पॉकर कार्ड्स का एक गेम है। पॉकर के जरिए ही आज वह एक बिलियनियर बन चुका है। उसे पेंटिंग कलेक्शन का भी शौक है। जैक अपनी इस पोजीशन के लिए अपने बचपन के दोस्तों का एहसानमंद है, क्योंकि उन्होंने ही उसे इनकरेज किया है। जैक के वो दोस्त है एंड्रयू, माइकी, पॉल और एलेक्स। अब यह सब ऑलमोस्ट 60 साल के हो चुके हैं। एंड्रयू जैक की कंपनी संभालता है। माइकी का अपना खुद का बिजनेस है जो लॉस में जा रहा है। पॉल पॉलिटिशियन है तो एलेक्स जाना माना राइटर है। जैक ने निकोल के साथ दूसरी शादी की है और उसे पहली वाइफ से बेक नाम की लड़की है जिसे वो बहुत प्यार करता है। मगर इतना सब होने के बाद भी जैक के लाइफ में एक बड़ा दुख है। उसको पैनक्रिया का कैंसर डायग्नोस हुआ है और उसके पास वक्त बहुत कम है, मगर वह अपनी स्टाइल से मरना चाहता है। जैक मन की शांति के लिए एक स्पिरिचुअल गुरु के पास जाता है जो जैक में परिवर्तन लाता है। वह जैक को एक दवाई देता है जो दरअसल एक पॉइजन है। अगर कम मात्रा में ली जाए तो वह दवा है और अगर ज्यादा ली जाए तो पॉइजन है। इस दवाई की खास बात यह है कि वह लेने के बाद आदमी सच बोलता है। जैक सोचता है कि मरने के पहले अपने दोस्तों से पॉकर का एक राउंड खेला जाए, क्योंकि बहुत सालों में वह अपने इन दोस्तों से मिला नहीं है। तो वह अपने लॉयर सैम के जरिए उन्हें आखिरी इनविटेशन भेजता है। मगर कहानी में खास यह है कि इन सब दोस्तों का कोई खास सीक्रेट है जो उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। जैक ने मिलिट्री के लिए एक रिफेल नाम का सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसके जरिए वह अपने दोस्तों के सब सीक्रेट जानता है। जैक ने इनविटेशन दिया है तो सब उसके पास आने को तैयार होते हैं। सैम जैक की आलीशान कार से उन सबको जैक के आलीशान घर ले आता है। पुराने दोस्त मिलते हैं। सब आए हैं मगर अभी तक एंड्रयू नहीं आया। जैक उनसे कहता है कि जिस आलीशान कार से वो वहां तक आए हैं वो कार वो उन्हें गिफ्ट करने वाला है। जैक की बातें सुनकर सब हैरान होते हैं। अब जैक उन सबको वहां बुलाने का उसका मकसद बताता है। वो उनसे कहता है कि वो उन्हें 5 मिलियन देगा जो वो पॉकर गेम में लगा के खेल सकते हैं। अगर वो जीत गए तो पैसे उनके। अब सब और हैरान होते हैं, मगर पैसा कौन नहीं चाहता। शर्माते हुए ही सही वो सब दोस्त जैक की इस मेहमान नवाजी को तैयार होते हैं। जैक भी अपने दोस्तों को एक एक्सपीरियंस देना चाहता है, तो चीयर्स करके अब खेल शुरू होता है। $1 मिलियन टेबल पे लगाए जाते हैं। घर में यह सब चल रहा है तो घर के बाहर पॉल का भाई विक्टर, जो एक चोर और गुंडा है, वह अपने साथियों के साथ जैक के घर में घुस के $1 मिलियन की पेंटिंग्स चोरी करने के चक्कर में है। दूसरी ओर जैक की लड़की बेक को पता चलता है कि उसके पापा कुछ दिनों के मेहमान है, तो वह इमोशनल होके अपनी माँ के साथ जैक को मिलने उस जगह की ओर निकल पड़ती है। तभी रूम में एंड्रयू की एंट्री होती है। सब लोग उसे मिलके खुश होते हैं। एंड्रयू उन सब से कहता है कि जैक के कहने पे वह सॉफ्टवेयर के जरिए उन सब पे नजर रख रहा था, तो जैक को उन सब के बारे में सब कुछ पता है। वह सुन के सब शॉक होते हैं। अब जब सब अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं तो जैक उनसे कहता है कि उसने उनके ड्रिंक में पॉइजन मिलाया है। वह सुन के तो वह और शॉक हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। जैक उनसे कहता है कि वह कैंसर से मरने वाला है और वो यही मरने की फीलिंग उन्हें भी देना चाहता है। अब मौत की दहलीज पे खड़े वह सब लोग अपने सीक्रेट खोलने लगते हैं। सबसे पहले माइक गन निकालता है और उनसे कहता है कि वह उस गन से सबके सामने सुसाइड करने वाला है, क्योंकि उसे बिजनेस में हेवी लॉस हुआ है। तो माइकी को मरने से कोई एतराज नहीं। पॉल जो पॉलिटिशियन है वो उनसे कहता है कि उसे उसका भाई ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास पॉल के किसी औरत के साथ वाला वीडियो है। पॉल विक्टर को अपने सब पैसे दे चुका है। अब पॉल का पॉलिटिकल करियर दाव पे लग चुका है। आखिर में एलेक्स अपना सीक्रेट सबको बताता है कि उसके जैक की वाइफ निकोल के साथ संबंध है, जिससे निकोल प्रेग्नेंट भी है। जैक कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, मानो वह सबके सीक्रेट पहले से जानता हो। अब जैक सबसे कहता है कि उसने सबको थोड़ा सा पॉइजन दिया है। जैक उनसे कहता है कि वह उन सबको मारने की फीलिंग देना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। वो खुद जो फील कर रहा है उसके दोस्त भी पल भर के लिए फील करे। यहाँ विक्टर अपने साथियों के साथ घर के अंदर घुस जाता है। जैक दोस्तों से कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, तो उसने उन सबको कुछ देने का फैसला किया है। तभी मॉनिटर में सबको दिखता है
कि विक्टर घर में घुस आया है। पॉल जैक से कहता है कि विक्टर पेंटिंग्स चुराने आया है। विक्टर के पास शॉटगन्स है, तो जैक और उसके दोस्त जान जाते हैं कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो अब सब सेफ्टी रूम में छुप जाते हैं। विक्टर को पता है कि घर में जैक है। वो टेबल पर रखा ड्रिंक्स पीता है। जैक मौके की तलाश में है कि तभी वहाँ पे निकोल और बेक पहुँच जाते हैं। विक्टर उन्हें पकड़ लेता है, तो अब जैक को बाहर आना ही पड़ता है। जैक विक्टर पे माइकी की गन तानते हुए बाहर आता है। तभी विक्टर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। विक्टर अपने साथियों को पेंटिंग्स निकालने बोलता है। जब वो पेंटिंग्स निकाल रहे होते हैं तो माइकी, एंड्रयू और पॉल उन पे हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। अब जैक विक्टर से कहता है कि उसने ड्रिंक्स के जरिए पॉइजन पी लिया है, तो वह जल्द मरेगा, मगर सेफ में उस पॉइजन का एंटीडोप है। अगर उसे लगाओगे तो शायद बच जाओगे। विक्टर अपनी हालत देख के जान जाता है कि जैक झूठ नहीं बोल रहा, तो वह जैक को एंटी पॉइजन निकालने बोलता है। मगर सेफ में कोई एंटी पॉइजन नहीं होता, बल्कि वही पॉइजन होता है। जैक उस पॉइजन को इंजेक्शन की सिरिंज में भरता है। विक्टर उसे एंटी पॉइजन समझ के खुद पे लगवाता है, मगर भारी मात्रा में पॉइजन शरीर में जाने की वजह से विक्टर मर जाता है। इस इंसिडेंस को कुछ दिन गुजरते हैं। अब जैक मर चुका है। उसका व्हील पड़ा जाता है। उसने अपने हर एक दोस्त के नाम पे $50 मिलियन रखे हैं, तो कुछ पैसे उसने उन फैमिली को डोनेट किए हैं जो गैम्बलिंग की वजह से बर्बाद हुई है। अपनी दोनों कंपनीज उसने अपने खास दोस्त एंड्रू के नाम कर दी है। बाकी पूरी एस्टेट उसने अपनी लड़की बेक के नाम कर दी है। जैक ने निकोल और एलेक्स को माफ करके उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए बधाई दी होती है। आखिर जिंदगी भी एक कर्म का गेम ही है, जो जैक मरने के वक्त जान गया था। मूवी यहाँ खत्म होती है। आखिर के एक सीन से हमें पता चलता है कि अगर हमारी वजह से किसी का कुछ फायदा हो रहा हो तो उसे हेल्प करने में क्या हर्ज है। जैक एक नई पेंटर को अपनी पेंटिंग मुफ्त में पेंट करने की परमिशन अपनी मौत के पहले दे चुका है, जो हमें एग्जीबिशन में दिखाई देती है, जिससे वह पेंटर बहुत खुश है। यह मूवी एक एक्सपीरियंस है जो जिंदगी के बहुत सारे पहलू हमारे सामने खोलती है। एक बार जरूर देख सकते हैं, सो डोंट मिस। खास करके रसेल क्रो का परफॉर्मेंस। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना और डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई लिस्ट के साथ, नई मूवीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।